इस प्रकार के किसी प्रकार की कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती थी तो लोगों की भूखे मरने की नौबत आती। तो गुरु नानक साहब ने सिद्धांत दिया ना जो बांट के खाना, तो ये था कि ईश्वर की कृपा से कईयों के पास तो हो सकता है ज़्यादा हो, ताकि वो अपना बांट सकें किसी के साथ में, ताकि कोई भूखा ना मरे। तो इसी तरह से ये सिद्धांत जो शुरू हुआ बांट के खाने का, उसकी परिणति लंगर में हुई। तो बहुत ही अप्रतिम सिद्धांत है विश्व में ये, जिसको हम थर्ड कहते हैं ना कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बाद में हमारा क्या सिद्धांत है। तो हम कहते हैं हमारे पास वो विचार है, बोला वंड चक्कू। कैसे है? क्योंकि वो एक्सप्लॉइटिंग सिद्धांत नहीं है। और गुरु नानक साहब ने कहा, मान लीजिए जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाकर के वहाँ पर हमने जाकर के लंगर जो है वो छका। लंगर छका तो मतलब हमने किससे लिया? गुरु के घर से लिया, मुझे किसी ने खिलाया नहीं। तो मेरे मन में किसी प्रकार की हीन भावना नहीं है कि मैंने किसी से मांग कर खाया। मेरे को तो जो ईश्वर ने सबको दिया, मैं उसी के ईश्वर के द्वार पे आया हूँ, वहीं खा रहा हूँ। और जो देता है, जिसके पास में अधिक है, वो जो लंगर में आकर के अपनी सेवा करके जाता है, उसके मन में किसी प्रकार का अभिमान बोध नहीं होता, क्योंकि वो कहता है जिसने इतना कुछ दिया है ना, तो वो हमारे गुरबाणी में आता है कि तेरा दिता खावना तू दाता दातार, कि तू ही देने वाला है, तेरा मैं खा रहा हूँ, तेरा ही जो मैं खा रहा हूँ वही मैंने अगर थोड़ा मेरे भाई को भी खिला दिया है। तो ये जो सिद्धांत था, इसी सिद्धांत को लंगर के सिद्धांत में गुरु नानक साहब ने शुरू किया था।